Good morning students, this is PK sir, your chemistry sir, welcoming you to the next lecture of GOC, a very important series for those students who are preparing for NEET and JEE. ठीक है, ये है इसका लेक्चर नंबर 7, लेक्चर नंबर 8. ओके, इससे पहले हम इस सीरीज के 7 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं एंड प्रेजेंटली वी आर टॉकिंग अबाउट IUPAC नेम्स. ओके, तो लास्ट क्लास में भी हमने कुछ एग्जांपल्स डिस्कस किए थे और उसी सीरीज में और कुछ और एग्जांपल्स की हम बात करते हैं. सो लेट्स बिगिन द जर्नी. देखिए, इससे पहले जो है हमने 7 लेक्चर्स कंप्लीट किए हैं, तो जो पुराने लेक्चर्स हैं, पुराने वीडियोस हैं, उनको देखने के लिए आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं फॉर योर रिवीजन पर्पस ऑल्सो. अब देखिए यहाँ पर सम और एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहला वाला जो एग्जांपल है उसमें देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH, CH, CH2, 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 यानी कि 3 बार यहाँ पे डबल बॉन्ड है, 3 बार यहाँ पे डबल बॉन्ड है. अब आपको यहाँ पे क्या करना है, इसका नोमेनक्लेचर करना है. नोमेनक्लेचर करने के लिए सबसे पहला काम आपको जो है इसका लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन करना होगा. एक तो ये ऑप्शन है आपके पास जो मैंने येलो कलर की इंक से बनाया है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, और दूसरा ऑप्शन आप लोगों के पास ये है कि आप इस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को भी सेलेक्ट कर सकते हैं. दिस इज ऑल्सो ए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन. दो ही ऑप्शन है आपके पास, दोनों में से नंबर ऑफ कार्बन को काउंट करके देखिए 1 2 3 4 5. जो येलो कलर का जो इंक है उसके जो पास है उसमें 5 कार्बन्स हैं, 5 कार्बन्स और एक सब्स्टिट्यूएंट, 1 सब्स्टिट्यूएंट. और अगर आप रेड कलर की इंक की बात करें तो उसमें भी 5 कार्बन है, उसमें भी 5 कार्बन है और 1 सब्स्टिट्यूएंट है. तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि आप चाहे से येलो कलर को सिलेक्ट कीजिए या आप चाहें तो येलो कलर या फिर रेड कलर को सिलेक्ट कीजिए. दोनों ही कंडीशन में जो है इसका जो नाम होगा वो क्या होगा, सेम होगा. अब देखिए यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूएंट है, चलिए मान लीजिए मैंने सेलेक्ट कर लिया है जो स्ट्रेट वाला चेन है उसको, ठीक है, इसको मैं भूल जाता हूँ. अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो नंबरिंग करने के लिए देखिए ये तो यहाँ पर एज ए सब्स्टिट्यूएंट हो गया, इस सब्स्टिट्यूएंट को हम बोलते हैं विनाइल. व्हाट इज दिस कॉल्ड, विनाइल. ठीक है, अब नंबरिंग करने के लिए देखिए लेफ्ट से भी आप नंबरिंग कर सकते हैं, राइट से भी नंबरिंग कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि जो डबल बॉन्ड का पोजीशन है वो यहाँ पे सिमेट्रिकल कंडीशन में है. ठीक है, एंड आपके पास एक ही सब्स्टिट्यूएंट है और वो जो सब्स्टिट्यूएंट है वो भी क्या है, एकदम सिमेट्रिकल पोजीशन में है. यानी कि जिस कार्बन से आपका सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है उस कार्बन का पोजीशन दोनों तरफ से क्या है, सिमेट्रिकल है. ठीक है, तो इसका जब हम नाम लिखेंगे तो इस कंपाउंड का जो नाम होगा वो क्या होगा, इसका जो नाम हम वो यहाँ लिख देता हूँ 3 विनाइल. इसका नाम जो है वो मिथाइल नहीं होगा, विनाइल होगा, 3 विनाइल. ठीक है, 3 विनाइल. अब उसके बाद में देखिए इसमें कार्बन काउंट कीजिए, विनाइल के बाद में इसमें कार्बन काउंट कीजिए. कार्बन काउंट करते हैं तो 5 कार्बन्स हैं, 5 कार्बन के लिए हम यूज़ करते हैं पेंट. फिर ठीक है, फिर उसके बाद में नंबरिंग किधर से भी कर दीजिए 1 2 3 4 5. डबल बॉन्ड की पोजीशन बतानी है हमें, पेंट के बाद में 1, फिर उसके बाद में 4, फिर उसके बाद में 2 बार डबल बॉन्ड है, डाईईन, 1 4 पे डाईईन. ये इसका IUPAC नेम होता है. 3 विनाइल पेंट, 1 4 डाईईन. दिस इज द IUPAC नेम फॉर द फर्स्ट एग्जाम्पल. अब नेक्स्ट देखिए इसके बाद में इसमें आपको देखना है सबसे पहला काम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्शन करना है. 1 2 3 4, अगर इस डायरेक्शन में जाते हैं तो 4 बनता है. 1 2 3 4, यानी कि आप कोई भी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट कर सकते हैं. हमने चलिए मान लीजिए ये स्ट्रेट वाला ही सिलेक्ट किया. अब नंबरिंग करना है. नंबरिंग करने के लिए आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा कि ये जो मिथाइल ग्रुप है ये तो एक सब्स्टिट्यूएंट है और जो OH ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट है, ये OH ग्रुप जो है वो क्या है, यहाँ पे एक फंक्शनल ग्रुप है. ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप जो होता है उसको हमें प्रायोरिटी देनी है ओवर मल्टीपल बॉन्ड पे. हमने इसके बारे में डिस्कस किया था रूल्स में, दैट फंक्शनल ग्रुप इज गिवन प्रायोरिटी ओवर
multiple bond, and then multiple bond is given priority over substituent, but in this case multiple bond is not present, so no problem. Then hydroxyl group is given priority over methyl group, ठीक है। चलिए तो देखिए यहाँ पर नंबरिंग करेंगे तो इसको नंबर 1 देते हैं, ये नंबर 2, ये नंबर 3, दिस इज नंबर 4। पोजीशन बताएंगे सबसे पहले मिथाइल की, तो आंसर इसका जो नाम होगा वो होगा 3 मिथाइल। ध्यान रखिएगा फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल, इसमें भी फर्स्ट लेटर कैपिटल है, 3 मिथाइल। अब उसके बाद में पोजीशन बतानी है आपको OH ग्रुप की, ठीक है। तो उसके लिए उससे पहले आपको रूट नेम बताना पड़ेगा। 3 मिथाइल और 4 कार्बन का चेन है तो आपको लिखना होगा ब्यूट, ठीक है। और उसके बाद में ब्यूट, उसके बाद में आपको बताना है पोजीशन किसकी, ब्यूट टू ऑल, ठीक है। 3 मिथाइल ब्यूट टू ऑल, ठीक है। ये भी चल सकता है, चलेगा। नेक्स्ट देखिए इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ कार्बन चेन। अब यहाँ पे देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, यहाँ पर जो है आपको फंक्शनल ग्रुप जो है उसकी बात कर रहे हैं हम। तो जो मेन फंक्शनल ग्रुप है, जैसे यहाँ पर OH था, इन द सेम वे यहाँ पर अब की बार COH है, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला जो फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो फंक्शनल ग्रुप है उसमें आपको याद रखना है कि कार्बन को आपको इंक्लूड भी कर सकते हो, जो आपका पेरेंट चेन होगा उसमें कार्बन को आप इंक्लूड भी कर सकते हो, और आप कार्बन को यहाँ से एक्सिट भी कर सकते हो, बट बेटर होगा हमेशा कार्बन को इंक्लूड कीजिए। अगर आपके फंक्शनल ग्रुप में कार्बन प्रेजेंट है तो उस कंडीशन में आपको हमेशा ही उस फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को नंबर 1 पोजीशन देनी है। नंबर 1 नंबर देना है मार्किंग में, फिर ये 2 नंबर, ये 3 नंबर एंड ये 4 नंबर। अब देखिए यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट तो है ये, और एक यहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड भी है, तो हमें क्या करना होगा, मल्टीपल बॉन्ड और इनकी पोजीशन के बारे में भी बताना पड़ेगा। मल्टीपल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट है, और इसके साथ में यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट, मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट एंड फंक्शनल ग्रुप तीनों प्रेजेंट है। तो सबसे प्रायोरिटी तो हमने दी फंक्शनल ग्रुप को, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी नाम की, ठीक है। तो इसका नाम होगा 2 क्लोरो, ठीक है। अब ये जो है इसकी पोजीशन बताएंगे हम, 2 क्लोरो 3 ब्यूटीनोइक, ब्यूटीन। ये ब्यूटीन कहाँ से आया, ये इस डबल बॉन्ड की वजह से आया। 3 कहाँ से आया, इस डबल बॉन्ड के साथ बॉन्डेड कार्बन का ये डबल बॉन्ड का पोजीशन है, ब्यूटीनोइक। अब ये जो एसिड है ये कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, और कार्बोक्सिलिक एसिड हमेशा ही उसका सफिक्स यूज करते हैं, ब्यूटीनोइक। तो इसका ई हट जाएगा और उसके साथ में ओइक लग जाएगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 क्लोरो 3 ब्यूटीनोइक एसिड। दिस इज द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसका नाम जो है वो आपको लिखने के लिए देखिए क्या करना होगा, नंबरिंग करनी होगी। नंबरिंग करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, 2 कार्बन की है, और दोनों ही जो कार्बन है वो कार्बोक्सिलिक जो एसिड होता है उसका कार्बन है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना है, जब भी आपको ऐसी कंडीशन मिले तो आपको यहाँ पर सबसे पहले रूट नेम लिखना है। 2 कार्बन के लिए रूट नेम हमें पता है क्या होता है, इथेन होता है, इथेन। और उसके बाद में यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, इथेन डाइओइक एसिड, तो ये इसका कार्बोक्सिलिक एसिड का इसका IUPAC नेम होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, यहाँ पे जो नेक्स्ट एग्जांपल है उसमें आप देखिए यहाँ पे OH ग्रुप जो है उसको हटा के यहाँ पे OH ग्रुप को हटा के यहाँ पे Cl लगा दिया गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको आइडेंटिफाई भी करना होगा कि इसमें यहाँ पे कौन सा डाई ऑयल क्लोराइड, इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। ये भी आपको आइडेंटिफाई करना होगा। नेक्स्ट देखिए इसके बाद में नंबर 4, नेक्स्ट एग्जांपल में देखिए फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट है और मल्टीपल बॉन्ड भी प्रेजेंट है। ऐसी जो सिचुएशन होती है उसमें अपने को क्या करना होगा, पहले मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन बतानी होगी, लेकिन
क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे जो पेरेंट कार्बन चेन बनेगी, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बनेगी, वो कितने कार्बन की होगी। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर इस केस में आपको चारों कार्बन को इंक्लूड करना है। ऑल द 4 कार्बन्स हैज़ टू बी इंक्लूडेड, ठीक है, ये आपको याद रखना है। चारों कार्बन को इंक्लूड करना है। अब दोनों ही पोजीशन में, टर्मिनल पोजीशन में आपने यहाँ पर जो है कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप है फंक्शनल ग्रुप में, और जो डबल बॉन्ड की पोजीशन है वो भी क्या है यहाँ पर सिमेट्रिकल पोजीशन में है। तो यहाँ पे हम इसका जब नाम लिखेंगे तो इसमें सबसे पहले डबल बॉन्ड की पोजीशन बताएंगे 2, फिर उसके बाद में कितना कार्बन है, 4 कार्बन है, और डबल बॉन्ड से बॉन्डेड है तो 2 ब्यूटेनोइक, फिर इसका जो है 2 ब्यूटीन, और उसके बाद में जो है आपको यहाँ पे डबल बॉन्ड की पोजीशन बतानी है। तो इसके लिए हम लिखेंगे डाईओइक एसिड, ब्यूटीन डाईओइक एसिड। इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 ब्यूटीन डाईओइक एसिड, 2 ब्यूटीन डाईओइक एसिड, ये इसका क्या हो जाएगा, IUPAC नेम होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इसके बाद में नंबर 6 के बाद में नंबर 7, इसकी हम बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पर 2 फंक्शनल ग्रुप है, 2 फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हैं, एक तो यहाँ पर COH है, एक तो यहाँ पे COH है, और एक यहाँ पर C डबल बॉन्ड O है, दैट इज कॉल्ड कीटोन, ठीक है। कीटोन फंक्शनल ग्रुप है एंड कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप है। तो अब इन दोनों फंक्शनल ग्रुप में से एक मेन फंक्शनल ग्रुप बनेगा और एक जो होगा वो उसका जो है प्रफिक्स यूज़ किया जाएगा, यानी कि जो सेकेंडरी होगा उसका प्रफिक्स यूज़ किया जाएगा। तो कीटोन जो होता है उसके लिए जो हम प्रफिक्स यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं ऑक्सो। तो पोजीशन की बात करेंगे तो हमें हमेशा याद रखना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है उसका कार्बन उसको टॉप प्रायोरिटी दैट इज़ नंबर 1 दिया जाता है। तो यहाँ पे 3 कार्बन की चेन है सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में, और 2 कार्बन पे ऑक्सो है, 2 पे क्या है, ऑक्सो। बाकी इसके बाद में 3 कार्बन की चेन है, 3 कार्बन के लिए हम लिखते हैं प्रोपेन एंड देन ई जो होता है लास्ट में प्रोपेन का वो हटा देते हैं, और उस ई को हटा के हम लगा देते हैं यहाँ पे ओइक। तो ये नाम बन गया आपका 2-ऑक्सो-प्रोपेनोइक एसिड, 2-ऑक्सो-प्रोपेनोइक एसिड। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ऑल द एग्जाम्पल्स विच वी आर डिस्कसिंग हियर राइट नाउ ऑल आर इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स। तो इसलिए इनको अच्छे से लर्न कीजिए, एग्जाम में ऐसे एग्जाम्पल्स पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखिए कार्बन, यहाँ पर ये CN जो है ये एक सब्स्टिट्यूएंट बोल सकते हो आप चाहो तो इसको फंक्शनल ग्रुप भी बोल सकते हो, ठीक है। लेकिन इम्पोर्टेंट बात ये है कि यहाँ पर ये जो COH है ये एक फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, और यही इसका मेन फंक्शनल ग्रुप होगा। तो नंबरिंग हम किधर से करेंगे, यहाँ से नंबरिंग होगी 1 2 3 एंड 4, ओके। नाउ दिस COH group is here main functional group and this CN is here secondary functional group, ओके। तो जो मेन फंक्शनल ग्रुप है उसको हम यूज़ करेंगे एज ए सफिक्स, और जो मेन फंक्शनल ग्रुप के अलावा अदर देन द फंक्शनल ग्रुप्स विच आर प्रेजेंट इन द कंपाउंड दे विल बी यूज्ड एज ए प्रफिक्स, ठीक है। अब जब ये CN यहाँ पर प्रफिक्स की फॉर्म में यूज़ किया जाएगा, जब CN यहाँ पे प्रफिक्स की फॉर्म में यूज़ किया जाएगा तो उसके लिए हमें याद रखना है कि इसका प्रफिक्स होता है साइनो, ठीक है। तो इसकी पोजीशन को बताने के लिए हम यूज़ करेंगे, पोजीशन है इसकी 3, उसके बाद में साइनो प्रफिक्स है CN के लिए 3 साइनो। 4 कार्बन का चेन बना है तो 4 कार्बन के लिए हमने यूज़ किया ब्यूटेन, सिंस ऑल कार्बन आर बॉन्डेड विद सिंगल बॉन्ड दैट इज वाई ANE ब्यूटेन, और ANE का जो लास्ट वाला E है दैट विल बी रिप्लेस्ड बाई ओइक, सो द नेम इज 3-साइनो-ब्यूटेनोइक एसिड, 3-साइनो-ब्यूटेनोइक एसिड, ये इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट देखिए इसके बाद में एक और इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल, इसमें कितने हैं फंक्शनल ग्रुप, देखिए ये जो है COH ये एक फंक्शनल ग्रुप है, इन द सेम वे यहाँ पर एक और COH ग्रुप है, और ये CN जो है ये एक सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप है। Cl जो है उसको आप सब्स्टिट्यूएंट मान सकते हो, यानी आप अगर यहाँ पे नंबरिंग करते हैं तो 4 कार्बन का नंबरिंग बनेगा, 4 कार्बन का चेन बनेगा। 4 कार्बन के चेन के लिए नंबरिंग करने के लिए आपको
ये कार्बन नंबर 1, फिर ये नंबर 2, फिर ये नंबर 3, फिर ये नंबर 4। ये तो हो गया इसका नंबरिंग। इसके बाद में जो इसके सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे, इसके जो सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे उनकी पोजीशन हमें बतानी होगी। अब देखिए यहाँ पे Cl प्रेजेंट है, यहाँ पे साइनो भी प्रेजेंट है। Cl जो होता है इसको हम बोलते हैं क्लोरो। Cl को क्या बोलते हैं हम? क्लोरो। तो देखिए आपको दोनों को लिख के लेना है साथ में। एक तो बोलते हैं क्लोरो और इसको हम बोलते हैं साइनो। अब दोनों में ही देखिए फर्स्ट लेटर तो कैपिटल है, फर्स्ट लेटर तो C है, ओके नो प्रॉब्लम। सेकंड लेटर को बात करते हैं तो सेकंड लेटर इसमें क्लोरो में H है और यहाँ पे Y है। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में देखें तो जो H पहले आता है इसलिए हम पहले H यानी कि क्लोरो को प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसका नंबरिंग करने के लिए यहाँ पर आ जाएगा 3 क्लोरो और उसके बाद में आएगा 2 साइनो। साइनो में C छोटा आएगा, ध्यान रखिएगा, 2 साइनो। और उसके बाद में टोटल कितने कार्बन का चेन है? ये 4 कार्बन का चेन है। तो यहाँ पर आ जाएगा ब्यूटेन और उसके बाद में पोजीशन बतानी पड़ेगी इस COH की। तो इसके लिए हम लिखेंगे ब्यूटेन 1,4, ये कोमा है यहाँ पे 1,4 और फिर आ जाएगा यहाँ पे डाईओइक एसिड, ब्यूटेन 1,4 डाईओइक एसिड। सो दिस इज द IPC नेम ऑफ दिस कंपाउंड, दैट इज नंबर 9। 3 क्लोरो, 3 पे क्लोरो है, 2 पे साइनो है, 2 कार्बन पे साइनो, सेकंड कार्बन पे साइनो है, फिर 4 कार्बन का ये चेन बनता है तो ब्यूटेन हो गया। ऑल द कार्बन्स इन द चेन आर बॉन्डेड विद सिंगल बॉन्ड, सो दे आर द सफिक्स इज ANE इज यूज्ड हियर, ब्यूटेन। देन फिर उसके बाद में OH जो COH ग्रुप है उसकी पोजीशन दैट इज 1,4 डाईओइक एसिड, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, अच्छे से इसको याद रखना है आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, विच वन इज द मेन फंक्शनल ग्रुप। और जो मेन फंक्शनल ग्रुप होगा उस मेन फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंगली ही आपको क्या करना होगा, प्रीफिक्स एंड सफिक्स को डिसाइड करना होगा। प्रीफिक्स एंड सफिक्स को डिसाइड करना होगा। तो यहाँ पे देखिए आपको याद रखना है कि मेन फंक्शनल ग्रुप, इसमें देखिए पहली बात तो फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हैं, या सबसे पहला काम सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन की बात करें तो देखिए ये जो ग्रुप है ये यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूएंट का काम करेगा या एक सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप का काम करेगा। और इसमें जो मेन फंक्शनल ग्रुप है वो है CN। अब ये हमें कैसे पता चला, ये हमने जो कल टेबल बनाई थी एक, उस टेबल के अकॉर्डिंग वो जो टेबल का ऑर्डर है उसमें जो ऊपर ही ऊपर नंबर 1 है वो उनका ऑर्डर भी है, ठीक है, उनका प्रायोरिटी ऑर्डर है। सो अकॉर्डिंग टू दैट टेबल जो CN है वो पहले आता है और CHO दैट इज एल्डिहाइड ग्रुप ये बाद में आता है, ठीक है। Cl क्या है यहाँ पे, Cl भी एक सब्स्टिट्यूएंट है। तो यहाँ पर हम नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग करने के लिए आपको क्या करना होगा, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन करना होगा। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जो है वो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, कितने कार्बन की है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन का चेन है। अब नंबरिंग किधर से करेंगे, नंबरिंग हमेशा उधर से करेंगे सो दैट जो आपका मेन फंक्शनल ग्रुप है, मेन फंक्शनल ग्रुप, उस मेन फंक्शनल ग्रुप को या उससे बॉन्डेड कार्बन को मिनिमम नंबर मिले। तो यहाँ पे नंबर आता है 1, देन इट इज़ 2, देन 3, देन 4, 5 एंड 6। सो दिस इज ए 6 कार्बन लॉन्ग चेन, ठीक है। अब इसके बाद में इनकी पोजीशन की बात करते हैं। इसका नाम तो है क्लोरो, ये भी एक सब्स्टिट्यूएंट है मिथाइल ग्रुप, और ये भी एक सब्स्टिट्यूएंट है फॉर्मिल या फॉर्माइल, ठीक है। तो नाम लिखने के लिए क्लोरो मिथाइल फॉर्मिल CMF, याद रखना है इन तीनों में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर की बात करेंगे तो C पहले आएगा, तो C का पोजीशन बताएंगे हम 5, फिर उसके बाद में क्लोरो, फिर उसके बाद में C के बाद में आएगा F का पोजीशन क्या है 2 पे क्या हो गया, फॉर्माइल। कुछ लोग फॉर्मिल बोलते हैं, कुछ लोग फॉर्माइल बोलते हैं, इच्छा आप लोगों की है, जो आपको अच्छा लगे वो बोल सकते हो। नेक्स्ट आता है इसके बाद में 5 क्लोरो 2 फॉर्माइल हो गया। उसके बाद में मिथाइल ग्रुप का पोजीशन क्या होगा 4, मिथाइल ग्रुप का पोजीशन क्या होगा 4, और उसके आगे लिख देंगे हम मिथाइल, 4 मिथाइल। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, इसमें डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है।
तो डबल बॉन्ड की पोजीशन भी हमें बतानी पड़ेगी। तो अब डबल बॉन्ड की पोजीशन को हम इंक्लूड कर लेंगे किसके साथ, उसके पेरेंट नेम के साथ। तो वहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर आएगा हाइफन और उसके बाद में आ जाएगा यहाँ पे 4 और 4 के बाद में हेक्सीन, हेक्सीन, हेक्सीन 4 हेक्सीन, और इसके लिए हम बोलते हैं नाइट्राइल, हेक्सीन नाइट्राइल। क्या बोलते हैं इसको हम, 4 हेक्सीन नाइट्राइल। ठीक है, ये हो गया इसका आईपीसी नेम एग्जाम्पल नंबर 10 का। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। कुछ और एग्जाम्पल्स हैं, इनसे भी अच्छे एग्जाम्पल्स, इनसे भी अच्छे एग्जाम्पल्स इन द सेंस कि उनका जो स्टैंडर्ड है वो और भी हाई होगा। ठीक है, तो वो जो एग्जाम्पल्स है वो मैं आप लोगों को एज ए होमवर्क या एज ए असाइनमेंट दे रहा हूँ। तो सभी लोग उनको कंप्लीट कीजिए, वीडियो को पॉज करके देखिए और उसको कंप्लीट करने के बाद में फिर आप लोग जो अपना आंसर है वो सबमिट कीजिए अपने सब्जेक्ट टीचर को। ओके, सो स्टूडेंट्स, दिस आर द सम मोर एग्जांपल्स, इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स जिनको मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया है। ठीक है, और ये जो एग्जांपल्स हैं जो हमने अभी प्रीवियसली 10 एग्जांपल्स डिस्कस किए थे, उन्हीं का थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लेवल है। तो आप लोग इनको ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और इसके बाद में जो है इनके जो आंसर्स हैं वो आप सभी लोग अपने नोटबुक में नोट डाउन कीजिए और उसके बाद में जो भी आपके सब्जेक्ट टीचर है उनको शो कीजिए। ठीक है, तो देखते हैं कितने लोगों के सही आंसर्स आते हैं। और अगर किसी को भी कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो सभी लोग, ऑल ऑफ यू आर वेलकम इन द कमेंट सेक्शन, and if you are watching the live class then you are welcome in the YouTube chat section। ठीक है, सो इनको सभी को ट्राई करना है। ठीक है, चलिए इसके बाद में नेक्स्ट हम एक छोटा सा एक और इम्पोर्टेंट देखते हैं जिसको हम बोलते हैं बॉन्ड लाइन नोटेशन। क्या होता है, नेक्स्ट है बॉन्ड लाइन नोटेशन। क्या होता है बॉन्ड लाइन नोटेशन? इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन एग्जाम में कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ऐसा क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो उसमें क्या होता है कि सिंपली जो है हम एटम्स जो होते हैं उनको सिंपल जो लाइंस होती है उनकी हेल्प से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे पास में अगर ऐसी लाइन बनी हुई है, ऐसी जो लाइन बनी हुई है तो इसका मीनिंग क्या होगा? वैसे तो लगता है कि ये एन है, लेकिन अगर आप इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पर्पस से देखें, उद्देश्य से देखें, तो आपको दिखेगा कि ये जो नोटेशन है इसका मतलब होता है, इस नोटेशन में हमेशा याद रखिएगा सॉरी, कि जो एंड होता है वो कार्बन को डिनोट करता है और जो जॉइंट होता है वो भी कार्बन को डिनोट करता है। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट कीजिए, कार्बन, फिर ऐसा बॉन्ड बनाइए, फिर कार्बन, फिर इधर बॉन्ड बनाइए, कार्बन, फिर इधर बॉन्ड बनाइए, कार्बन। अब आप इजीली बता सकते हैं कि ये क्या है। कार्बन की जो रिमेनिंग वैलेंसीज है दैट कैन बी fulfilled with the help of हाइड्रोजन। ठीक है, पानी पानी गरम दीजिए, गरम गरम। बोतल दे दीजिए मेरे को, पूरा दे दीजिए। चौक चला गया अंदर। ओके, सो इस नोटेशन में आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये जो नोटेशन है वो किसका है, ये नोटेशन जो है वो किसका है, ब्यूटेन का नोटेशन है। ठीक है, तो ऐसे जो नोटेशंस होते हैं इनको ही हम बोलते हैं बॉन्ड लाइन नोटेशन, बॉन्ड लाइन नोटेशन। एक और एग्जांपल देखिए, ऐसा करके बना सकता है आपको। अब इसका क्या मीनिंग होगा? लगता तो ऐसा है कि कोई चाइनीज़ लैंग्वेज लिखी हुई है, लेकिन ये चाइनीज़ लैंग्वेज नहीं है, ये हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन या बॉन्ड लाइन नोटेशन है। बहुत इजी होता है, देखिए कैसे होगा इजी। कुछ नहीं करना, इसको आपको क्या करना है, इसको कार्बन की फॉर्म में लिख दीजिए। तो अभी मैंने बताया कि जो एंड होते हैं, जो एंड है वो कार्बन को डिनोट करेंगे। तो एक कार्बन तो यहाँ है और फिर यहाँ पे ऐसे बना दीजिए, फिर यहाँ पे ऐसे बनाइए, ये कार्बन, फिर ये भी यहाँ पर बीच में क्या है, कार्बन है। ठीक है, फिर इसके बाद में यहाँ से लाइन लीजिए, फिर एक कार्बन आएगा, फिर कार्बन के इधर जाना है, फिर कार्बन के इधर जाना है, फिर एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, फिर एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन। ऐसा स्ट्रक्चर बनता है ये। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसका आईपीसी नेम लिखना है। ये कार्बन है,
इसका क्या करना है, आपको नेम लिखना है। तो नेम लिखने के लिए आपको क्या करना होगा, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अब देखिए यहाँ पे कितने कार्बन की चेन बननी चाहिए, 1 2 3 4 5। अगर हम ये वाली चेन बना लेते हैं तो 5 कार्बन की होती है और एक सब्स्टिट्यूएंट होता है, ठीक है। लेकिन हमारे पास एक ऑप्शन ऐसा भी है, चलिए मैं इसको नंबरिंग करके ही दिखा देता हूँ आप लोगों को कि कैसे इसका नंबरिंग होगा, कैसे इसकी चेन बनेगी, ठीक है। अगर आप ये सिलेक्शन करते हैं, ये वाली जो कार्बन चेन है वो सिलेक्शन करते हैं, तो ब्लू कलर के साथ में आपको 5 कार्बन प्लस 1 सब्स्टिट्यूएंट मिलता है, ठीक है। ब्लू कलर के साथ 5 कार्बन और 1 सब्स्टिट्यूएंट मिलता है। लेकिन अगर आप एक और दूसरा मेथड है, वो दूसरा चेन है, उसको अगर कंसीडर करते हैं, देन देखते हैं उसमें कितना कार्बन मिलता है। इसको ध्यान से देखिए, जो रेड कलर वाली है उसमें देखिए क्या होता है, 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 कार्बन ही है। लेकिन यहाँ पर एक फ़ायदा ये हुआ कि यहाँ पर 2 सब्स्टिट्यूएंट मिल गए हमें, 2 सब्स्टिट्यूएंट। तो हमेशा याद रखना है नंबरिंग करने में या इन द सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, आपको वो कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन हो और मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन के साथ साथ मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट भी हो, दैट इज़ मोर करेक्ट। तो अब इसका नाम क्या होगा, देखिए अब नंबरिंग करना है। अगर इसकी बात करें तो ये तो एक मिथाइल ग्रुप है, सही कौन सा होगा इनमें से, रेड वाला होगा सही। जो रेड वाला नंबरिंग हमने किया है या जो रेड वाला जो सिलेक्शन है दैट इज़ द करेक्ट वन, ठीक है। तो नंबरिंग करने के लिए देखिए, अगर आप इस साइड से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 पे आपको एक इथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। इस साइड से नंबरिंग करते हैं तो यहाँ पे 2 पे एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे सिमेट्रिकल केस नहीं है, सो सिमेट्रिकल केस नहीं है तो हमारा रूल क्या कहता है कि जो सब्स्टिट्यूएंट होता है उसको मिनिमम नंबर मिलना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम मिनिमम नंबर की बात करते हैं तो ये जो कार्बन है इसको 1 नंबर मिलता है, ये कार्बन 2 नंबर, ये कार्बन 3 नंबर, ये 4 एंड द लास्ट वन 5। फिर अब इसके बाद में पोजीशन बतानी है। पोजीशन बताने के लिए आपको क्या करना होगा इसका, अब यहाँ पे आपके पास 2 सब्स्टिट्यूएंट है, एक का नाम मिथाइल है, एक का नाम इथाइल है, ठीक है। इथाइल और मिथाइल दोनों में से अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इथाइल पहले आएगा तो उसका पोजीशन हम पहले बताएंगे। तो इसका नाम हो जाएगा 3 इथाइल और उसके बाद में 2 मिथाइल 5 कार्बन का चेन है तो इट इज़ कॉल्ड ब्यूटेन, सॉरी 5 कार्बन के लिए पेंटेन, 5 कार्बन के लिए पेंटेन, ठीक है। सो दिस इज़ द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। एक स्ट्रक्चर है जो आप लोगों को बहुत अच्छी लगती है या बहुत ही इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है जिसको आप लोगों ने भी बनाया होगा। ऐसा करके एक स्ट्रक्चर हम बनाते हैं। चलिए इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। इस टाइप की स्ट्रक्चर जिसको आप लोग जानते होंगे। अब आपसे ये भी पूछ सकता है कि ये स्ट्रक्चर जो है इसका कंपाउंड का नाम क्या होगा, व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो पहला क्वेश्चन तो ये होगा कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड किस एंगल से लगता है। ये तो हमारा जो एक माइथोलॉजिकल जो इंडियन कल्चर का एक साइन है जिसको हम बोलते हैं स्वास्तिक साइन, ठीक है। लेकिन ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसको आपको क्या करना है, आपको कार्बन की फॉर्म में लिख के देखना है। तो सेंटर में लिख दीजिए एक कार्बन, ऊपर की तरफ जाइए, एक बॉन्ड बनाइए, एक नीचे बॉन्ड, एक इधर बॉन्ड, एक इधर बॉन्ड। फिर उसके बाद में एक कार्बन यहाँ पे, एक कार्बन यहाँ पे, एक कार्बन यहाँ पे, एक कार्बन यहाँ पे। ये तो हो गया सेंटर के लिए। अब ये जो बचे हुए हैं एंगल्स जो फ्री एंड है उनके लिए भी एक एक कार्बन लगाना है। तो एक कार्बन यहाँ लगा दिया, एक कार्बन यहाँ लगा दिया, एक कार्बन यहाँ लगा दिया और एक कार्बन यहाँ लगा दिया। ये आपका बन गया स्वास्तिक का साइन, ठीक है, स्वास्तिक का साइन। अब आपको करना है इसमें सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो देखिए कोई भी चेन सिलेक्ट कर लीजिए, सभी के अंदर 1 2 3 4 5 कार्बन ही इंक्लूड होंगे। इसको अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो उसमें भी आप देख सकते हैं कि उसमें भी 5 कार्बन ही होंगे। तो आप किसी को भी सिलेक्ट करके देख सकते हैं, दोनों ही सही है। नाम क्या होगा इसके अंदर, अगर मान लीजिए मैं ये रेड वाला इंक्लूड करता हूँ तो 1 2 बीच वाला 3 4 एंड 5 और ये जो है इसमें 2 सब्स्टिट्यूएंट है। तो नाम क्या हो जाएगा इसका, इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा, 3 देन डाई देन इथाइल। ये दोनों ग्रुप कौन से वाले हैं, इथाइल ग्रुप है।
3,3-diethyl and the number of carbon present in parent chain is 5 and all the carbons present in the chain are singly bonded, that is with a single bond, so it becomes a 3,3-diethyl pentane, 3,3-diethyl pentane। तो ऐसा क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं। तो ये तो सबसे सिंपलेस्ट टाइप का बॉन्ड लाइन नोटेशन था जिसमें हमने कोई क्या नहीं किया, फंक्शनल ग्रुप या कोई मल्टीपल बॉन्ड को इंक्लूड नहीं किया है, ठीक है, मल्टीपल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप को इंक्लूड नहीं किया है। लेकिन इतना इजी तो हमेशा नहीं पूछा जा सकता, तो अगर कोई इसको लेवल को थोड़ा सा इंक्रीज करके हम बनाते हैं तो देखिए क्या हो सकता है। एक और एग्जांपल की बात करते हैं हम, दैट इज़ मोर कॉम्प्लिकेटेड। तो चलिए बात करते हैं इस एग्जांपल की। यहाँ पर आपका एक OH लगा हुआ है और यहाँ पर आपका एक Br लगा हुआ है, ठीक है, और आपसे पूछा गया है कि इस कंपाउंड का IPC नेम बताइए। वेरी इजी, करना क्या है, इसको आपको कंडेंस जो फॉर्म है उसको आपको क्या कर देना है, एक्सटेंड कर देना है। तो देखिए इसकी जगह पे लिख दीजिए कार्बन, फिर यहाँ पे कार्बन, फिर यहाँ पे कार्बन, फिर यहाँ पे कार्बन, फिर यहाँ पे कार्बन। ये तो हो गया 5 कार्बन का एक चेन। और फिर इसके बाद में ये वाला जो कार्बन है इसके ऊपर एक OH ग्रुप लगा हुआ है, इस कार्बन के ऊपर एक Br ग्रुप लगा हुआ है। देखिए हाइड्रोजन, अब हम इतने बड़े हो गए हैं या हम इतने समझदार हो गए हैं, ओके, हमारा जो अंडरस्टैंडिंग का लेवल है वो इतना स्ट्रॉन्ग हो गया है कि कार्बन की जो बची हुई वैलेंसी है वो हमें पता है कि वो हाइड्रोजन ही फुलफिल करेगा। तो इसलिए हम अब यहाँ पे हाइड्रोजन को हम लेकर परेशान नहीं होंगे। सो हियर आफ्टर दिस वन पूरा कंप्लीट करने के बाद में देखिए यहाँ पर, चलिए मैं एक बार पूरा हाइड्रोजन भी लिख देता हूँ। नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग करने के लिए देखिए सबसे पहला काम तो ये फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम नंबर मिलना चाहिए। और जो Br है वो क्या है, यहाँ पे एक Br जो है वो यहाँ पे क्या है, एक सब्स्टिट्यूएंट है। आप चाहो तो इसको स्ट्रेट चेन की फॉर्म में भी लिख सकते हो। स्ट्रेट चेन की फॉर्म में लिखेंगे तो और भी अच्छा लगेगा, आपको ईजी लगेगा, ठीक है। ये एक स्ट्रेट चेन है जिसके अंदर 3rd कार्बन पे एक OH लगा हुआ है और 4th कार्बन पे एक Br लगाया हुआ है, ठीक है। अब तो आपके लिए इजी है, इस कंपाउंड का IUPAC नेम बताना है आपको। नंबरिंग करेंगे किधर से, अब देखिए OH ग्रुप जो है वो सिमेट्रिकल पोजीशन में है। क्यों? क्योंकि OH जिस कार्बन के साथ बॉन्डेड है उसके लेफ्ट साइड में 2 कार्बन है, उसके राइट साइड में भी 2 कार्बन है। सो इसकी पोजीशन से कोई अफेक्ट नहीं होगा। तो अब फिर हम बात करेंगे इसकी बात, ब्रोमो, ये क्या है, यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट है और इसकी पोजीशन जो है उसको भी मिनिमम नंबर मिलना चाहिए। तो हमें नंबरिंग जो है इसमें करनी है लेफ्ट साइड से नहीं, राइट साइड से। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये 3, ये 4 एंड ये 5। नेक्स्ट पोजीशन बताएंगे सबसे पहले इसकी 2, फिर इसका नाम होगा ब्रोमो, 2 ब्रोमो। 4-5 कार्बन की चेन है तो इसके लिए आ जाएगा पेंटेन, पेंट, और पेंट के बाद में ये आ जाएगा पोजीशन 3 ऑल, 3 ऑल। तो ये हो गया इसका IUPAC नेम, 3 ब्रोमो पेंट 3 ऑल, ठीक है। इसको 3 पेंटेनॉल भी बोल सकते हैं, ये भी सही है, ठीक है। 3 पेंटेनॉल भी बोला जाता है, 2 ब्रोमो 3 पेंटेनॉल भी बोल सकते हैं, अंडरस्टूड है ये भी, ठीक है। सो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ बॉन्ड लाइन नोटेशन। और इसमें भी मैं आप लोगों को कुछ एक्सरसाइज या एक प्रकार से आप बोल सकते हैं कुछ प्रैक्टिस के लिए 3 क्वेश्चन दे रहा हूँ। तो सभी लोग जो है इनको प्रैक्टिस कीजिए, इनको सॉल्व कीजिए और इनके जो सॉल्यूशंस है वो आपके जो सब्जेक्ट टीचर है उनको सबमिट कीजिए, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, सो दीज आर सम एग्जांपल्स फॉर योर प्रैक्टिस, ओके। इनके जो क्वेश्चंस, ये जो क्वेश्चंस है इनके जो आंसर्स है, इनके जो IUPAC नेम है वो आप लोगों को अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है और फिर आपके जो सब्जेक्ट टीचर है उनको सबमिट कीजिए। यहाँ पे जो 2 लाइन आती है इसका मतलब है डबल बॉन्ड, जहाँ पे भी 2 लाइन आती है डबल बॉन्ड, और अगर 3 लाइन आती है तो उसका मीनिंग होता है ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। बाकी सब कुछ एज यूजुअल है और कोई इंपॉर्टेंट कोई नोटेशन हमने इसमें एक्स्ट्रा या डिफरेंट यूज़ नहीं किया है, ठीक है। तो ये थे एग्जांपल्स बॉन्ड लाइन नोटेशन के, ठीक है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। एक्चुअली अगर आपको मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो एग्ज़ाम में इनके आने के चांसेस जो हैं वो कितना है, 1%, ठीक है।
लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि आप जिस चीज़ को स्किप कर देते हैं वही एग्ज़ाम में आ जाता है। तो टू मिनिमाइज दैट रिस्क, उस रिस्क को या उस प्रॉब्लम को, उस चांस को मिनिमाइज करने के लिए हमें ये लर्न करना पड़ता है। एंड दिस एग्जांपल्स और दीज एग्जांपल्स आर स्पेसिफिकली फॉर नीट एंड जेई एस्पिरेंट्स, ठीक है। दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर दीज एग्जांपल्स, these exams, they have to take these examples very seriously, okay। इससे पहले इसके बाद में मीन्स आफ्टर दिस वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द IPC नेम ऑफ साइक्लिक कंपाउंड्स, ठीक है। सो दैट विल बी द नेक्स्ट टॉपिक फॉर आवर नेक्स्ट कमिंग क्लास। सो राइट नाउ दिस इज द एंड ऑफ द क्लास फॉर टुडे। मीटिंग यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर, कीप योरसेल्फ सेफ एंड बाय बाय।